नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। महागठबंधन को पहली हार मिली है, यानी कि महागठबंधन की क्या पहली हार हो गई है, एनडीए की पहली जीत हो गई है। तमाम खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आई है कि महागठबंधन को पहला बड़ा झटका लगा है। और क्यों झटका लगा है, क्या वजह है, इससे पहले एनडीए को भी बड़ा झटका लगा था। तो इन तमाम बातों को लेकर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। रवि उपाध्याय सर, एक बड़ा झटका महागठबंधन को लगा है। महागठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से जो पहले चरण का आपने देखा, दूसरे चरण का देखा, तो दूसरे चरण का जो सो नामजदगी का पर्चा दाखिल हुआ उसमें स्क्रूटनी चल रही थी। तो उस स्क्रूटनी के क्रम में, नामांकन पत्रों की जांच के क्रम में, आप सुगौली जो सुगौली मोतिहारी में पड़ता है, तो वो सुगौली विधानसभा क्षेत्र से वहाँ पर जो विकासशील इंसान पार्टी, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, वो उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। जो अब आप नाम जान लीजिए, शशि भूषण सिंह नाम है उनका, विकासशील इंसान पार्टी के हैं, जो प्रस्तावक थे। जो प्रस्तावक में से ही उनका नाम, तो जो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, जो बताया गया है कि जो अपूर्ण शपथ पत्र उनका कहा गया है। और देखिए, वहां पर अब सुगौली विधानसभा का थोड़ा सा इक्वेशन समझ लीजिए। सुगौली विधानसभा में कुल 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। उसमें से 5 के सही पाए गए हैं, 5 के जो है सो अपूर्ण शपथ पत्र जो था, नॉमिनेशन नामांकन पत्र पाया गया है, तो 5 को रद्द कर दिया गया है और 5 ही अब चुनावी मैदान सुगौली में रह गए हैं। तो अब समझने वाली बात है कि वह चुनावी मैदान में जो रह गए हैं उसमें आपको एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सिख के समर्थित उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जो एक्स एमएलसी हैं, पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं, वह जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी थे सुगौली विधानसभा से, उनका नामांकन सही पाया गया है। और रेसिडेंट जो 4 अन्य हैं, उसमें आप समझ लीजिए कि श्याम किशोर चौधरी, जनशक्ति जनता दल, ये जो है, यह तेज प्रताप यादव की, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, उनकी पार्टी है ये, उसके उम्मीदवार का सही पाया गया है। दूसरा जो है सो बहुजन समाज पार्टी, जो बहन मायावती की पार्टी है, उनसे जुल्फिकार आफ्ताब का सही पाया गया। उसके बाद से अजय कुमार झा जनसुराज पार्टी से, जो प्रशांत किशोर जो उनकी पार्टी से है, जनसुराज उनसे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर जितेंद्र तिवारी हैं, जो किसान सुराज दल से प्रत्याशी हैं। तो ये 5 लोगों का जो नामांकन है वह सही पाया गया है। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि अब वहां पर महागठबंधन का कोई प्रत्याशी वहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है सुगौली विधानसभा क्षेत्र से। इस लिहाज से अब जो है सो राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जो पूर्व विधान पार्षद हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं पहले, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे प्रत्याशी थे, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में अब उनकी जीत पर कोई शक शुबा नहीं रह गया, क्योंकि सामने मजबूत दावेदार, मजबूत पहलवान है ही नहीं है वहां। अब देख लीजिए, वहां पर अब जिनका जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है विकासशील इंसान पार्टी से, वह सिटिंग एमएलए हुआ करते थे आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल। उन्हें सिंबल किसने दिया था? मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने एक साथ तस्वीर आई थी। बिल्कुल, तो वो शशि भूषण सिंह है उनका नाम, जिनका रद्द हुआ है, जिनका नॉमिनेशन रद्द हुआ है, शशि भूषण सिंह, उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। विकासशील इंसान पार्टी से थे, आरजेडी के सिटिंग एमएलए थे, उनको महागठबंधन से, आपको विकासशील इंसान पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाया गया था सुगौली विधानसभा से, तो यह रद्द हो गए हैं। इसके अलावा जो रद्द हुआ है, कृष्ण मोहन झा निर्दलीय थे, उनका रद्द हुआ है। ओम प्रकाश चौधरी निर्दलीय थे, उनका रद्द हुआ है। सदर आलम जो है सो अपनी जनता पार्टी से जो थे, उनका रद्द हो गया है। गयासुद्दीन का रद्द हो गया है, जो आम आदमी पार्टी से थे, उनका भी जो है सो अपूर्ण माना गया है। तो ऐसे में यह बात आप समझ लीजिए कि यह दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। दूसरे चरण में जो है सो सुगौली विधानसभा की एक सीट आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और महागठबंधन को बड़ा डेंट, मतलब बड़ा झटका, निश्चित रूप से बड़ा झटका। शशि भूषण सिंह का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया मतलब बबलू गुप्ता के लिए आसान हो गई रहा। निश्चित रूप से अब बबलू गुप्ता के सामने अब कोई चुनावी मैदान में कोई मजबूत पहलवान नहीं है। अब ये समझने वाली बात है। एक बात और समझ लेने की जरूरत है
कि अब देखिए, अब वीआईपी की हम बात कर रहे हैं तो विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी है यह। तो एक झटका तो आज लगा उनको। दूसरा जो है सो बीते दिन उनको झटका लगा था प्रथम चरण के चुनाव के दौरान। प्रथम चरण का जब नामांकन का ये चल रहा था उस समय भी तारापुर से विकासशील इंसान पार्टी के सकलदेव सिंह जो थे, सकलदेव बिंद थे, वह जो है सो सम्राट चौधरी वहां से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पहलवान, मजबूत उम्मीदवार वहां से लड़ रहे थे। तो वो पहले चरण में वह भी जो है सो सकलदेव बिंद भी वीआईपी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल, सम्राट चौधरी के मंच पर सबके सामने शामिल हो गए थे। देखिए अब सम्राट चौधरी का जब मसला आया, सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा हो रही है, तो तारापुर विधानसभा क्षेत्र से वह लड़ते हुए दिखाई पड़े। तारापुर को एक बात समझना पड़ेगा, तारापुर उनका गढ़ है, क्योंकि उनके पिताश्री शकुनी चौधरी वहां से जीता करते थे, वह उनका गढ़ है। और यह भी छोड़ दीजिए, उनकी मां पार्वती देवी, स्वर्गीय अब नहीं रही हम लोग के बीच में, वह भी वहां से जीती हुई थी। तो यह एक बड़ा आपको तारापुर में सम्राट चौधरी के लिए अब कोई सामने मैदान में नहीं आया, जो कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से है, महागठबंधन से, आरजेडी से नहीं, हम बता रहे हैं वीआईपी से अब जब सामने आ गए सामने, तो अब जो सो आरजेडी से अब जो प्रत्याशी हैं वो, लेकिन मजबूत पहलवान जब उतारा गया था तो वह भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी में चले आए हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लगातार झटका लग रहा है। आज हम बीजेपी कार्यालय गए थे तो एक रंजीत सहनी है, जेडीयू के पुराने नेता हैं और मुकेश सहनी के काफी करीबी हैं, वो बीजेपी ऑफिस में थे। देखिए एक बात, इससे पहले अमित शाह के साथ राजेश सहनी की तस्वीर आई थी। देखिए तो तमाम निषाद समाज के नेता, देखिए सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा, वीआईपी जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी है, उसका लगातार बैक टू बैक हम कहें, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी ये दो बड़ा झटका वीआईपी को लगा। एक तारापुर में लगा और एक सुगौली में लगा। ये हम यही बताना चाह रहे हैं कि अब 16 प्रत्याशी जो उनके के उम्मीदवार की लिस्ट दी गई थी, 15 उधर और एक ये जो तारापुर की हम बात करें, तो 16 में से अब देख लीजिए जब दो झटका लग गया तो उनके पास बचा कितना, 14 प्रत्याशी सामने मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। और लेकिन तब एक बात और समझना पड़ेगा, जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको भी एक झटका लगा मढ़ौरा में। मढ़ौरा सीट जो है जो चिराग पासवान की पार्टी को मिला गया था, एनडीए समर्थित उम्मीदवार थी जो चिराग पासवान की पार्टी से सीमा सिंह, उनको भी जो है सो उनका भी जिस तरीके से हुआ यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वो वहां पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। वहां पर महागठबंधन की सिटिंग एमएलए है जितेंद्र राय आरजेडी से, उनको अब वहां पर अब उतनी बड़ी आसान रहा हो गई, अब उनकी चुनौती नहीं रह गई है मढ़ौरा में। तो यह वहां पर यही देखिए समीकरण को समझना पड़ेगा थोड़ा सा समय दे करके कि मढ़ौरा में क्या हुआ। चिराग पासवान की पार्टी को झटका लगा, वहां पर सिटिंग एमएलए हैं जो जितेंद्र राय आरजेडी से, उनके लिए वहां पर सुकून भरा हो गया, वह अब उनके सामने कुछ नहीं रहा। अब देखिए तारापुर में देखिए जिस तरीके से विकासशील इंसान पार्टी के जो सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए सम्राट चौधरी के समक्ष, तो अब वहां आरजेडी के प्रत्याशी रह गए। लेकिन प्रशांत किशोर को भी तो कोई झटके लगे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के 3 प्रत्याशी तो मैदान से बाहर हो गए। हाँ, तो गोपालगंज में जहां उल्लास पांडे लड़ रहे हैं ब्रह्मपुर से, वहां बाहर हो गए। उसके साथ साथ दानापुर में तो 240 ही सीटों पर बची। तो ये देखिए सब सीट पर लड़ने की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे, लेकिन ये एक जो बता रहे हैं कि प्रथम चरण में कहां झटका लगा, कहां बेहतर हुआ। एक झटका दूसरे चरण में आपको पहले चरण में लगा, किसको लगा? चिराग पासवान एनडीए को लगा। अब दूसरे चरण में देखिए यहाँ महागठबंधन को लग गया, महागठबंधन को लगा। बड़ा झटका लगा है महागठबंधन को। एनडीए प्रत्याशी की पहली जीत हो सकती है, मतलब हो गई ऐसी कहा जा रहा है और हो भी जाएगी, क्योंकि महागठबंधन का प्रत्याशी ही मैदान में नहीं है। तो सोचना होगा, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।